हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता। एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज जो कि फ्लाइंग स्काई इसी चैनल पर चल रही है, इस पे हमने जो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, एक तो लिविंग वर्ड और दूसरा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है प्लांट किंगडम। ठीक है, सबसे पहले हम 11th क्लास लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी जो है ना वो कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि हमने क्या पढ़ा था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों की जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स और क्या इशू आ रहे हैं। ठीक है, एक बार हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम प्लांट किंगडम को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आर यू रेडी विथ मी? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें ये बताया गया था कि जो लिविंग बर्ड्स हैं उनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था, पर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने उस बेसिस पे पढ़ा था कि सेल टाइप, सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या है। ठीक है, ये 5 इसके मेन पॉइंट्स थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिनके बेसिस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी, एनिमेलिया, इनके बारे में डिटेल स्टडी किया हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसके पहले जो इसका जो लेक्चर था उसमें आप जाके इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें वायरस और वायरॉइड्स में पढ़ा हुआ था, जो कि सबसे लास्ट वाला पार्ट था। ठीक है, और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम जो कि चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देखते हैं। ओके, आप सभी अगर एनसीईआरटी अपने साथ लेके चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, और अगर एज अ पॉडकास्ट तौर के उसमें सुनेंगे ना तो आप एक बार सुनेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको डबल से सुनिएगा, तो आपको चीजें अच्छे से और प्रॉपर वे में समझ में आएंगी। ठीक है, आर यू रेडी विद मी? ओके, तो स्टार्ट करते हैं जो कि है प्लांट किंगडम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और हम पढ़ने वाले हैं प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या टॉपिक दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. Whittaker ने जो 5 kingdom classification दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, उसकी बात की गई है कि हमने ये प्रीवियस चैप्टर में ये हमने पढ़ा हुआ था। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल द विथ further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. Yes, हमने ये भी देखा था कि हम है ना प्रॉपरली प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का आगे जो है ना डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर नंबर 3 में हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 में हम एनिमल किंगडम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है आगे चैप्टर ये? वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम. Fungi and membrane of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae through earlier classification placed them in same kingdom. So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we will describe Plantae under algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influenced the classification system. The earliest system of the classification used only gross superficial morphological character such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative character or on the endoecium structure system given by Linnaeus. Such systems were artificial. They are separated are closely related species since they were based on a few separated the closely related species since they were based on few characteristics. Also the artificial system, ये लाइन रिपीट हुई है, मेरे साथ सभी लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे चीजों को। ठीक है, ओके, और चीजों को समझेंगे कि व्हाट वी स्टडी। ओके,
character. This is not acceptable since we know vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are more easily affected by environment as against the natural classification system developed, which were based on natural affinity among the organism and considered not only the external feature but also internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. Such a classification of flowering plant was given by Gregor Bentham and Josephine Dalton Hooker. It present phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. We now use the information from many other sources to help resolve difficult in classification. These become more important when there is no supporting fossils evidence. Numerically, taxonomy, which is now easily carried out using computer, is based on all observed character, number, and codes are assigned to all character, and the data are then proceed in this way. Each character is given equal importance, and at the same time hundreds of characters can be considered. Cytotaxonomy that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy that use chemical constitute of the plant to resolve confusion are also used by taxonomists these days. Okay, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अलगी है. ठीक है, एनसीईआरटी इसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं. ठीक है, जिसमें आपको क्विक रिवाइज हो चीजें और आप चीजों को ब्रेन में सेट कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गी. एल्गी आर क्लोरोफिल bearing simple thyroid autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organisms. They occur in variety of their habitat, moist stone, soil, and wood. Some of them also occur in association with fungi, lichen, and animal. Example on sloth bear. The form and size of algae is highly variable. Let me tell you. आई विल रिपीट दिस. मैं ये लाइन है ना रिपीट करूंगी. ठीक है, एक बार देखिएगा ध्यान से. द फॉर्म एंड साइज ऑफ algae इज हाईली वेरिएबल. द साइज रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक Chlamydomonas to colonial form like Volvox and to the filamentous form like Eulothrix and Spirogyra. A few of the marine form such as kelps from massive plants bodies. The algae reproduce by vegetative, asexual, and sexual methods. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragmentation develop into a thallus. ठीक है, वेजिटेटिव मेथड से है ना जो डेवलप होती है, जिस टाइप की algae है ना वो उसको मतलब कि थैलस उसमें फॉर्म में रहती है. ठीक है, asexual reproduction is by production of different types of spores. The most common being the zoospores. They are flagellated, motile, and or germination gives rise to a new plant. Sexual reproduction take place through fusion of two gametes. These gametes can be take place through fusion of ये line repeat हुई है. These gametes can be flagellated and similar in size as Chlamydomonas, or non-flagellated, non-motile but similar in size as Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size as in some species of Chlamydomonas is termed as angiosperm. Fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous, volvox, fucus. ठीक है, पेज नंबर जो 31 में है ना प्लांट किंगडम के, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी आई है ना उसमें कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं. प्लांट किंगडम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो सिमिलर है. ठीक है,
मैं जो बोलती हूँ ना कि ये लाइन रिपीट हुई है, ये लाइन रिपीट हुई है, मैं इसलिए करती हूँ ताकि है ना, जैसे कि हम चीज़ें पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते है ना, ब्रेन के इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम चीज़ों को वापस उसे लिंक कर लेते हैं आगे, ठीक है, ताकि हम चीज़ें सेट कर पाए और समझ पाए, ठीक है। इसमें ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ए जो है उसमें ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल लिया हुआ है। फिगर 3.1 की बात हो रही है, इसमें एल्गे के ना रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जो ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल हैं वो वॉलवॉक्स, कलमाइडोमोलॉक्स, चारा चारा है, और ब्राउन एल्गे के एग्जाम्पल हैं लेमिनेरिया, फिकस डिक्टियोटा, और रेड एल्गे के एग्जाम्पल हैं पोरीफायरा और पॉलिस्पोइनिया, ठीक है। ये सारे एल्गेस की एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एल्गे आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वे, एटलीस्ट a half of total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are paramount importance as primary producer of energy rich compound, which for the basis of the food cycles of all aquatic animal. Many species of Polyphyra, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of marine algae are used as food. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrochlorids, water holding substance. Example: algine, brown algae, and carrageen, red algae, which are used commercially. Agar one of the commercial product obtained from Giladium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. Chlorella and spirulina and unicellular algae rich in protein and used as the food supplements. Even by space travels, the algae are divided into three main classes: क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। ये कुछ है ना थ्री, उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें डिवाइड कर दिया गया एल्गी को, एक तो क्लोरोफाइसी है, फाइकोफाइसी और रोडोफाइसी है, ठीक है। क्लोरोफाइसी जो है वो ग्रीन एल्गी का क्लास है, फाइकोफाइसी जो है वो ब्राउन एल्गी का क्लास है, और जो रोडोफाइसी है वो रेड एल्गी का क्लास है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि एल्गी का क्या यूज है, अगर वो जिलेडियम उससे वो बनता है, ठीक है, और आइसक्रीम और जेलीज कुछ उसमें है ना, उसका मतलब कि सब बनाने के लिए इसका जो यूज है ना वो किया जाता है, ठीक है, उसका बाई प्रोडक्ट वो करके, ठीक है। ओके, जो इसके अंदर जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन algae. द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर, colonial or filamentous. They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B. The pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may pigment are localized in definite chloroplast. The chloroplast may discoid plate like reticulate, cup shaped, spiral or ribbon shaped. Different species. Most of the members have one or more storage bodies called perinoids located in the chloroplast. Perinoids contain protein besides starch. Some algae may store food in the form of oil droplet. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer of पेक्टोस, ठीक है। ग्रीन एल्गे की जो इनर लेयर वो होती है ना, वो कैसे बनी होती है, सेलुलोज से, और जो आउटर लेयर होती है उसकी पेक्टोस से बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. Asexual reproduction is by flagellated zoospore produced in zoosporangia. The sexual reproduction show considerable variation in the type and formation of sex cells. It may be isogamous, anisogamy or oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulithrix, Spirogyra and Chara, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जांपल है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो फाइकोफाइसी है। द मेंबर ऑफ फाइकोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन marine habitat. They show the great variation in size and form. They range from simple branched filamentous form ectocarpus or profusely branched form are as represented by kelps, which may be reach a height. Branched form are represented by kelps which may be reached height 100 meter. They possess chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophyll. They vary in color from olive green to various shades of brown dependent upon the amount of xanthophyll pigmented fucoxanthin present them. Food is stored as complex carbohydrate which may be in the form of laminaria or mannitol. The vegetative cells have a cellulosic wall, usually covered on the outside by gelatinous coating of algae. The protoplast contain, in addition to plastid are certainly located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by the holdfast and has a stalk. The stiff and leaf-like photosynthetic organ holdfast and has stalk. The stiff and leaf-like photosynthetic organ. The front vegetative reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction is in most brown algae is by biflagellate zoospore that are pre-sieved and have two unequal laterally attached flagella. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous. Union of gamete may be take place in water or within the oogonium. Oogamous species, the gamete are periform, pear-shaped and bear two laterally attached flagella. The common form of ectocarpus dictyota, laminaria, sargassum and fucus. ठीक है, ये फाइकोफाइसी उसके एल्गी के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोडोफाइसी जो कि है रेड एल्गी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी because of the predominance of red pigment are phycoxanthin in their body. Majority of the red algae are marine with great concentration found in the warmer areas. They occur in both well lighted region close to the surface of water and also at great depth in ocean where relatively little light penetrates. The red thyli of most of the red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch, which is very similar to ampliopectin glycogen in structure. The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores, sexually by non-motile. अब डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर। ठीक है, इसमें एल्गी के कुछ डिवीजन किए गए हैं और सबसे लास्ट में है ना एक्जेंथोफाइसी भी होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है। तो पहले हम तीन जो इसमें दिया हुआ है वो हम एक बार देखेंगे। ठीक है, इसके सारा कुछ इसमें है ना समराइज क्या हुआ है। एक बार ये 3.1 जो टेबल है वो हम टेबल देखेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी और रोडोफाइसी, ये तीन क्लासेस हैं। उनके कॉमन नेम बताया। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है और उसके मेजर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड बी, ये दो उसके हैं। ठीक है, इसके बाद इसको स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो स्टार्च एंड ऑयल। सेल वॉल इसकी जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन और पेक्टियोस इसकी बनी हुई है। नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसिस्टॉन्स, ठीक है, ये बताया हुआ इसमें। तो 2 से 8 इक्वल एपिकल जो है वो होते हैं। ठीक है, इसका हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर इसमें होता है। अब बात करते हैं फाइकोफाइसी की जो कि उसका कॉमन नेम है
ब्राउन एल्गी, और इसका जो मेजर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड सी है और फ्यूकोजेंथिन है, ठीक है। मैनिटोल एंड लेमिनेरिया इसका जो स्टोरेज फूड है वो है, और इसकी जो सेल वॉल है सेलुलोज एंड एलर्जिन है, और फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन इसकी बात हुई है तो इसमें है ना 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं, क्योंकि 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला जो कि हमने है ना इस फिगर में हमने देखना भी चाहिए। किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है ब्राउन एल्गी की, तो इसमें 2 अनइक्वल इसकी फ्लैजिला जो है ना इसमें बताया कि 2 अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। उसका जो हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है एंड सॉल्ट वाटर होता है। अब बात करते हैं रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी का कॉमन नेम जो है ना वो रेड एल्गी होता है, और उसके जो मेजर पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए एंड डी। ए क्लोरोफिल सभी में, तीनों में कॉमन है क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी में भी, फाइकोफाइसी में भी और रोडोफाइसी में, ठीक है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तीनों में कॉमन है, और ग्रीन एल्गी में जो है ना वो क्लोरोफिल बी है, और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी है, ए और सी है, और रेड एल्गी में जो है ना वो क्लोरोफिल ए एंड डी है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका हैबिटेट क्या है किसका, रेड एल्गी का। फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, ठीक है। फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन जो इसमें जो है ना वो एब्सेंट होता है, और इसकी जो स्टोरेज ऑफ फूड की बात करते हैं वो फ्लोरिडन स्टार्च होता है। इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेस्टर की बनी होती है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? सबको ये टेबल समझ में? ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, और एटलीस्ट दो बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसके कॉमन नेम, मतलब कि ऐसा आ जाता है कि क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, तो क्या कॉमन नेम रहेगा, जो कि उसका ग्रीन एल्गी रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें अगर मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे उसके तौर पे आएंगी चीजें समझ में तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके देखते हैं क्या इसमें बताया है। गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accumed by complex post-fertilization development. The common member are Polysyphonia, Porphyra and Glaciolaria and Giledium, ठीक है। इसकी बात हो रही है। आज हम यही तक ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लांट किंगडम। इसके बाद हम ब्रायोफाइट और लिवरवर्ट्स एंड नेक्स्ट क्या क्या बचेगा एक बार देखते हैं, एंड मोसेस, टेरिडोफाइट, और अभी तो काफी सारा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारा कुछ है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के साथ लेके लेक्चर अटेंड करेंगे। आपको नहीं समझ में आता आप उसको रिपीट करके देखेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। और मैं डबल से लाइन बीच बीच में इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप चीजों को लिंक्ड कर पाए और उसको ब्रेन में सेट कर पाए, आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाला पार्ट कवर करेंगे प्लांट किंगडम का। हमने प्लांट किंगडम में एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है। सबसे पहले आप वो अटेंड कीजिए जाके, क्योंकि वो थोड़ा ना बेसिक चैप्टर है। इसमें प्लांट किंगडम है ना सारी चीजें रिलेट करती है। अगर आप चीजों को एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि यस बायोलॉजी क्या है, एक्चुअल चीजें क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम प्लांट किंगडम के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते सभी को, ओके बाय।